आज आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलता होगा और ये पर्यटन के माध्यम से हम केवल एक स्थल विशेष का किसी धार्मिक या किसी हेरिटेज या किसी इको टूरिज्म से जुड़े हुए, किसी एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए किसी स्थल विशेष का विकास नहीं करा रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से वहाँ के समग्र विकास की, उसके इकोसिस्टम की, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट की, एक पूरे सिस्टम को एक गति भी देने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है और सरकार की गति में एक तीव्रता होती है, एक स्पीड होती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम जहां उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के लिए गया, वही सरकार की नियत और सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से लिए गए फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया है। विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है। ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज एडवेंचर से, इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में, मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे तो हमारा लक्ष्य था कि जितनी प्रदेश की आबादी है कम से कम इतने टूरिस्ट तो यूपी के अंदर आने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज उससे दोगुने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल हैं, वाराणसी के फुल हैं, गोरखपुर के फुल हैं, प्रयागराज के फुल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस यूपी के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया। ये उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। आस्था को आजीविका के साथ भी बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि देश के विकास में ब्रेकर है, अब वो ब्रेकर नहीं है। देश के विकास का ब्रेक थ्रू का काम तो देश की इकोनॉमी के लिए कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी बना हुआ है। अब याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर इस बात को कहा कि देश के राज्यों को यूपी से सीखना चाहिए। यूपी जो कभी बीमारू राज्य था, 7 वर्ष पहले, आज जो बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देश का सबसे ज्यादा निवेश अपने प्रदेश में करा रहा है और इस निवेश में सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। अच्छे होटल आए हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, अच्छे मॉल बन रहे हैं, सेवाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं, हर एक सेक्टर में आगे बढ़ने का कार्य हुआ है। नए नए गाइड पैदा होकर के लोगों को
पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं या किसी कस्बे में जाता हूं, वहां मुझे कोई धर्माचार्य मिलता है, वहां का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ क्या हो गया? कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार ने। तब मैं कहता हूँ धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया। अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया है, या प्रदेश की प्राचीन ऐसी इमारतों को, प्राचीन किलों को हम होटल के रूप में और अन्य पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी के साथ विभाग को इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। बिना संकोच के पॉलिसी लाइए, उस पॉलिसी पर प्रभावी ढंग से अमल करते हुए आगे बढ़ जाइए। मुझे लगता है देश और दुनिया यहाँ की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। टूरिस्ट मैप, डिजिटल टूरिस्ट मैप आप तैयार करिए, साथ ही साथ अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से कार्य करें। और हमारा प्रयास होना चाहिए हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर एक टूरिस्ट डेस्क भी आपका तैयार होना चाहिए। आपका एक वहां पे टूरिस्ट फेलो वहां मौजूद होना चाहिए जो लोगों को इसके बारे में गाइड करे, बताएं, हर प्रकार की सेवा के बारे में वहां बताएं, वहां के टूरिस्ट के महत्वपूर्ण स्पॉट कौन से हैं, कहां कहां लोगों को जाना है, इनके बारे में बताएं, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग उसमें आपको इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। यूपी इतना लंबी रेखा यूपी खींच लेगा कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।